नमस्कार दोस्तों, स्किल एजुकेशनल टिप्स चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज होगा यहाँ पे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी मैथ्स है, प्रश्न नावली 3.2 जो है चैप्टर 3 की। ठीक है, चैप्टर 3 प्रश्न नावली 3.2 आज यहाँ पे आप लोगों को सोल्व कराई जाएगी। आज होगा यहाँ पे इसका लेक्चर 4 क्लियर। तो आप लोग नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइएगा, जिससे कि आपका ये लेक्चर 4 पर्सनल नावली 3.2 कंप्लीट हो जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्नावली 3.2 को प्रश्न नंबर 1 के साथ। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया गया है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। देखिए इस प्रश्न नंबर 1 में यहाँ पे 4 पार्ट्स दिए गए हैं, यानी इस प्रश्न नंबर 1 के यहाँ पे 4 हिस्से कर दिए गए हैं। 4 हिस्सों में इस क्वेश्चन के इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स बनाए गए हैं और हर एक पार्ट को यहाँ पे कहा गया है कि दोनों विधियों जो हमारी होती है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से इनको हल करते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं सबसे पहले विलोपन विधि से इस समीकरण युग्म को हल। ठीक है, सबसे पहले ले लेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि विलोपन विधि का मतलब होता है मेरे भाई विलुप्त करना, गायब कर देना। ठीक है, सबसे पहले समीकरण को आप लिख लीजिए x + y = 5, इसको आप बोल दीजिए समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है 2x - 3y = 4, इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए हम x के गुणांक को बराबर कर लेंगे या फिर आप y के गुणांक को बराबर कर लीजिए। हम यहाँ पे x के गुणांक को बराबर करते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, क्योंकि समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे तभी तो हमारा x का गुणांक बराबर होगा। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 2x। इस समीकरण में कंप्लीट में 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 2x + 2y = 5 गुणा 2 यानी हो जाएगा 10। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 3 कह दीजिए। अब समीकरण 2 व समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 2 व समीकरण 3 से समीकरण 2 को आप लिखिए हमारे पास में 2x - 3y = 4 और समीकरण नंबर 3 है हमारे पास 2x + 2y = 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो x के गुणांक है वे दोनों बराबर है और दोनों सेम चीज के हैं, तो हम इनको क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, घटाने पर क्या होता है, जो नीचे वाली समीकरण होती है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, प्लस का 2x और माइनस का 2x यहाँ पे कट जाएंगे, -3y और माइनस का 2y, दिस इंप्लाइज दैट ये बच जाएगा माइनस का 5y = यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा -6। ठीक है, 4 माइनस का 10 यानी -6 यहाँ पे बचेगा। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा माइनस से माइनस को काटेंगे तो y = आ जाएगा मेरे भाई 6/5। ठीक है, y का मान आ गया 6/5। इसको आप रख दीजिए किसी भी समीकरण में। चलिए हम समीकरण नंबर 2 में इसको रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में y = 6/5 रखने पर, ठीक है, y का यही तो वैल्यू आया है ना। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 2x - 3y = 4। समीकरण नंबर 2 है हमारे पास में, ये रखिएगा मान 2x - 6/5 × 3। ठीक है, 3 भी तो है ना गुणा में, = 4। दिस इंप्लाइज दैट ये कितना आ जाएगा, 5 गुणे हो जाएगा यहाँ पे 10x -36 18 और 5 चौके 20। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 10x = आ जाएगा 20 प्लस में 18, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 18 है तो यहाँ पे राइट साइड में जब जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 18। दिस इंप्लाइज दैट अभी आ जाएगा भाई x = 38/10। 38 को काटेंगे 2 से 19 बार में और 10 को काटेंगे 5 बार में। दिस इंप्लाइज दैट x = आ जाएगा ये 19/5। बात क्लियर। अब जो विलोपन विधि है लिख देंगे, कहते हैं विलोपन विधि से समीकरण युग्म
का हल x इक्वल टू 19/5 तथा y इक्वल टू 6/5 है। ठीक है, यही तो y है ना, x और y की वैल्यू। बोलिएगा बात सही है कि नहीं? ठीक है, एक बार तो हमको सोल्व करना है विलोपन विधि से, फिर इसको सोल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। दोनों विधियों से यहाँ पे इसको सोल्व करना है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट विधि यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब सोल्व करते सेकंड विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। यह आ जाएगा, सबसे पहले लिख लेंगे इन इक्वेशंस को। x प्लस y इक्वल टू 5 समीकरण नंबर 1 आप इसको कह लीजिए। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 समीकरण नंबर 2 आप इसको कह दीजिए। अब समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस y। ठीक है, इसको आप नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 3। अब x इक्वल टू 5 माइनस y समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में आप इसको रखोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस का 3y इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज दैट 2 को गुणा 5 में हो जाएगा 10 माइनस 2 गुणा y ये हो जाएगा 2y माइनस का 3y बराबर में 4। दिस इंप्लाइज दैट माइनस का 5y यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 4 माइनस का 10। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा मेरे भाई माइनस का 5y बराबर माइनस का 6, माइनस से माइनस को मारेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 6/5। ठीक है, y इक्वल टू आ जाएगा 6/5 और y का मान समीकरण नंबर 3 में आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, y इक्वल टू 6/5 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखिएगा। समीकरण नंबर 3 है हमारे पास में। दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर सीरीज लिखते हैं पहले x इक्वल टू 5 माइनस y। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 5 माइनस 6/5। ठीक है, इसके बटे में करिए, इनका आप ले लीजिएगा एलसीएम। एलसीएम जब आप लोगे तो ये आ जाएगा एलसीएम इसका 5 पंजे 25 माइनस 6। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू आ जाएगा 25 से 6 जाएगा तो बचेगा 19/5। बात क्लियर? आप देख सकते हो कि प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से हमारे जो x और y के वैल्यू है वे बिल्कुल सेम आए हैं। अतः लिख दीजिए, अतः प्रतिस्थापन विधि से x इक्वल टू 9/5 व y इक्वल टू 6/5 समीकरण युग्म के हल हैं। ठीक है, दोनों विधि से आप कर लीजिए, दोनों से हमारे जो x और y के वैल्यूज है वे बिल्कुल सेम आएंगे। ठीक है, करिए आप इसको नोट, फिर हम इसी प्रकार से सेकंड पार्ट यहाँ पे सोल्व करेंगे। देखिए पार्ट 2 यहाँ पे दिया गया है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, सबसे पहले आप इस पे अप्लाई कर दीजिए विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि, विलोपन विधि से सबसे पहले इसको हम यहाँ पे सोल्व कराएंगे। इक्वेशंस को आप लिखिए 3x प्लस 4y बराबर में 10। इक्वेशन 1 हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया है? देखिए ऐसा हमने इसलिए किया है, यहाँ पे कितना है 4y और यहाँ पे है 2y। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दे तो 4y ऊपर वाले समीकरण के इक्वल y में जो गुणांक है वो हमारे बराबर हो जाएगी। ठीक है, गुणा करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ठीक है, इक्वेशन 3 आप इसको नाम दे दीजिए। अब समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को आप घटाइए। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 4x माइनस का 4y बराबर में 4। 3x
प्लस 4y इक्वल टू 10। देखिए प्लस 4y है और माइनस का 4y है, तो ये तो यहाँ पे जोड़ने पर ये कट गए हैं, तो इनके जो चिन्ह है बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 4y से 4y कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 4 और 3 7x बराबर में 4 और 10 यहाँ पे हो जाएगा भैया 14। 7 से 14 को काटेंगे दो बार में, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू आ जाएगा 2। ठीक है, x का मान आप समीकरण नंबर किसमें रखें, 1 में रख दीजिए। ठीक है, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में आप x का वैल्यू रख दीजिए तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। ठीक है, इसको आप सोल्व कर दीजिए। 3 दूने हो जाएगा 6 प्लस 4y बराबर में आ जाएगा 10। दिस इंप्लाइज दैट 4y बराबर में आ जाएगा 10 माइनस का 6। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू आ जाएगा 4 बट्टा में 4, 4 से 4 को मारेंगे एक बार में। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू आ गया हमारा 1। ठीक है, अतः जो समीकरण के युग्म हो गए विलोपन विधि से भी हो जाएंगे x इक्वल्स टू 2 तथा y इक्वल्स टू 1। बात क्लियर, नोट कर लीजिए, ये है हमारी विलोपन विधि। अब हम कराएंगे इसके बाद में प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे इसे यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि दोनों मेथड से यहाँ पे कहा गया है। प्रतिस्थापन विधि में भी आप दोनों समीकरण को पहले लिख लीजिए। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 इक्वेशन 1, इसके बाद में 2x माइनस 2y बराबर में 2 इक्वेशन 2 आप इसको बोल दीजिए। समीकरण 2 से आप इसमें वर्क करिएगा, समीकरण 2 से। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट समीकरण 2 है यहाँ पे, तो हम इसमें से क्या करेंगे, 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 2y प्लस में 2, यहाँ से आप 2 कॉमन कर दीजिए। x इक्वल टू ये हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन में 2, 2 से 2 को मारेंगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई x इक्वल टू y प्लस 1। ठीक है, इसको आप नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 3। अब x इक्वल टू y प्लस 1 समीकरण किसमें रखिएगा, समीकरण नंबर 1 में आप रख दीजिएगा। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर दिस इंप्लाइज दैट ये आएगा 3 इंटू वाई प्लस 1 प्लस 4y इक्वल टू 10। दिस इंप्लाइज दैट 3y प्लस 3 प्लस 4y इक्वल टू 10। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 3y और 4y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7y। ठीक है, ये आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट 7y इक्वल टू 10 माइनस का 3। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा y इक्वल टू 7 बट्टा में 7, 7 से 7 को मारेंगे एक बार में, यानी कि y इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, y का वैल्यू जो है हमारे पास में आया है 1। इस 1 को आप समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। ठीक है, y इक्वल टू 1 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा x इक्वल टू y प्लस 1। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 1 प्लस 1। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू आ जाएगा भैया 2। ठीक है, अतः जो दी गई समीकरण युग्म है उसमें हल जो है प्रतिस्थापन विधि से x इक्वल टू 2 आएंगे तथा y इक्वल टू आएगा भैया 1, यानी कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। बात क्लियर, करिए फटाफट इसको नोट, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट इसका सोल्व करेंगे। पार्ट 3 है यहाँ पे 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है, सबसे पहले जो समीकरण है x और y जो वेरिएबल्स है उसको आप लेफ्ट साइड में रख लीजिए और जो बाकी नंबर्स है उसको राइट साइड। ठीक है, रखिएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर में 4 समीकरण 1।
9x माइनस 2y बराबर में 7। समीकरण नंबर 2 विलोपन विधि हमको यहाँ पे अप्लाई करना है, ध्यान आपको रखना है। देखिए अगर हम समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कर दे तो हमारा जो x का गुणांक है वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। करिएगा, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, करिएगा गुणा, तो ये आएगा भैया 9x माइनस 15y इक्वल टू 4 3 12, ठीक है। समीकरण नंबर 3 ये हमारे पास में हो जाएगी। अब समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, ठीक है, यानी कि समीकरण 3 से समीकरण 2 को आप घटा दीजिए तो सिंपल दैट ये हो जाएगा 9x माइनस का 15y इक्वल टू 12। समीकरण 2 को आप लिख लीजिए, ये रही 2, 9x माइनस 2y बराबर में 7, ठीक है। इसको आप घटाओगे तो घटाने पर, ठीक है, घटाने पर इनके जो चिन्ह है वे आपस में बदल जाते हैं, यानी जो माइनस हो प्लस, जो प्लस हो माइनस। माइनस 9x से प्लस 9x तो कट जाएगा, इसकी टेंशन खत्म। यहाँ पे माइनस का 15y और प्लस का 2y, यहाँ पे बचेगा माइनस का 13y, क्योंकि माइनस के बड़े हैं। यहाँ पे 12 से 7 जाएगा, बचेगा 5। दिस इंप्लाई दैट y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5 बटे में 13, ठीक है। अब y का मान समीकरण नंबर इसमें रखिएगा, y का मान आप समीकरण नंबर 2 में रख लीजिए, ठीक है, रखिएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, दिस इंप्लाई दैट ये आ जाएगा 9x माइनस 2 इंटू y इक्वल टू आया है हमारा माइनस का 5 बटा में 13 और इक्वल टू है मेरे भाई 7। कर लीजिए इसको, कर एलसीएम आप लोगे तो 13 का नंबर होता है 117, यानी 117x माइनस और माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 पंजे 10 और बटे में 13 और बराबर में 7। दिस इंप्लाई दैट ये हो जाएगा 117x प्लस 10 बराबर में 13 सत्ते हो जाएगा यहाँ पे 91। दिस इंप्लाई दैट ये आ जाएगा 117x इक्वल टू 91 माइनस का 10। दिस इंप्लाई दैट ये बचेगा x इक्वल टू 81 बटे में 117, ठीक है। अब आप इसको देखिए कैसे कटता है क्या। चलिए 3 से इसको अगर हम काटें तो 27 बार में जाएगा, इससे इसको काटें तो 3 3 9 3 27, फिर 3 से कट जाएगा 3 27 और यहाँ पे आ जाएगा 13, यानी कि 9 बटे 13 दैट इज x इक्वल टू 9 बटे 13 ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अतः विलोपन विधि से समीकरण युग्म के हल जो होंगे x बराबर तो 9 बटा 13 होगा, x बराबर 9 बटे 13 व y इक्वल टू माइनस का 5 बटे 13, ठीक है। ये आ जाएंगे विलोपन विधि से इस समीकरण युग्म के हल। बात क्लियर, करिए आप इसको नोट, फिर हम इसी वैल्यूज को प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए अब हम इसको सोल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। समीकरण नंबर 1 से हम यहाँ पे इसमें वर्क करेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से आप x का वैल्यूज y की फॉर्म में निकाल लीजिए, आ जाएगा 5y प्लस 4 दैट इज 3x बराबर 5y प्लस में 4। x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 5y प्लस 4 बटा में 3, ठीक है। इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 3। अब x इक्वल टू 5y प्लस 4 बटे में 3 जो है समीकरण नंबर 2 में हम रख देंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 2 में रखने पर करिएगा, जिस इंप्लाई दैट ये हो जाएगा 9 गुणा 5y प्लस में 4 और बटे में है 3, इसके बाद माइनस का 2y इक्वल टू 7। 3 से 9 को मारेंगे 3 बार में, ठीक है। दिस इंप्लाई दैट 3 गुणा 5 यहाँ पे हो जाएगा 15y, 3 और 4 का गुणा आ जाएगा प्लस 12, क्योंकि चिन्ह यहाँ पे प्लस का,
माइनस 2y बराबर में आ जाएगा 7। दिस इंप्लाइज दैट 15y और माइनस का 2y ये बचेगा 13y इक्वल्स टू 7 माइनस का 12। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा y इक्वल्स टू माइनस का 5 बट्टा में 13। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बचेगा माइनस का 5 और यहाँ पे बचेगा 13, तो 13 को हमने यहाँ पे भेज दिया है डिवीजन में। बात क्लियर। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखिएगा। इस इंप्लाइज दैट समीकरण नंबर 3 है ये, इसको आप एक बार वहां पे लिख लीजिए। x इक्वल्स टू है हमारा 5y प्लस 4 बट्टा में 3, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू 5 गुणा y इक्वल्स टू आया है हमारा माइनस का 5 बट्टा 13 और प्लस 4 बट्टा में 1 और इसके बट्टा में है 3, ठीक है। इस इंप्लाइज दैट इसको आप सोल्व कर लीजिए। 5 पंजे हो जाएगा यहाँ पे 25, यानी x इक्वल्स टू माइनस का 25 और 13 चौके 52 प्लस 52 बटे में आ जाएगा 13 3 39, ठीक है। 13 3 39 हर की यहाँ पे आपस में गुणा कर देंगे। ये यहाँ पे कितना बचता है देखिएगा, ये बचेगा यहाँ पे प्लस का कितना 27 बटे में 39, 3 से इसको मारेंगे 9 बार में और इसको मारेंगे 13 बार में, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू हमारा आ गया है 9 बटा में 13, ठीक है। अतः x इक्वल्स टू तो हमारा आ गया है 9 बटे 13 तथा y इक्वल्स टू आया है हमारा माइनस का 5 बटे 13, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने जो यहाँ पे विलोपन विधि से इसका सॉल्यूशन दिया था उसमें भी x इक्वल्स टू 9 बटे 13 और y इक्वल्स टू माइनस का 5 बटे 13 था, ठीक है। बात क्लियर। तो मेरे भाई इसको आप नोट करिए, फिर यहाँ पे लास्ट पार्ट इसका सोल्व करेंगे। देखिएगा फोर्थ पार्ट है यहाँ पे x बट्टा में 2 प्लस 2y बट्टा में 3 इक्वल्स टू -3 और x माइनस y बट्टा में 3 इक्वल्स टू 3, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसका आप एलसीएम वगैरह जो भी लेना है वो लेके इसको आप सिंपल इक्वेशंस में बदल लीजिए। देखिए 3 का गुणा x में कर दीजिए तो मेरे भाई ये हो जाएगा 3x प्लस 2 का गुणा 2 में कर दोगे तो आ जाएगा कितना 4y, ठीक है। और एलसीएम होगा इनका 6 यानी माइनस का 6, माइनस 1 गुणा 6 ये आ जाएगा माइनस का 6। समीकरण नंबर आप इसको नाम दे दीजिए। इसके बाद में इसके अपोन में कर लीजिए 3x माइनस y इक्वल्स टू 9, ठीक है। 3x माइनस y इक्वल्स टू 9, 3 गुणे 3 यहाँ पे हो जाएगा 9, इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 2। बात ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको सोल्व कराएंगे आपको विलोपन विधि से, क्रमानुसार चलेंगे यहाँ पे विलोपन विधि करिए। अब देखिएगा समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में जो हमारे x के गुणांक है बिल्कुल सेम है, तो हम समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 यहाँ पे घटा देंगे, ठीक है। करिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने का जो नोटेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से भी लिखा जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 आप यहाँ पे लिखिए 3x प्लस 4y बराबर में माइनस का 6, इसके बाद है 3x माइनस y बराबर में 9, ठीक है। आप इसको घटाओगे, घटाने पर हमने आपको बताया जब आप ऊपर नीचे रख के इसको घटाते हो तो नीचे वाले जो इक्वेशंस होती है समीकरण होती है उसके चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस, माइनस 3x से प्लस 3x यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे बचेगा 4y और प्लस y, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 5y बराबर में माइनस 6 और माइनस का 9 ये हो जाएगा माइनस का 15, ठीक है। 5 से 15 को मारेंगे 3 बार में। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू आ गया माइनस का 3, ठीक है। y का वैल्यू आप समीकरण नंबर वही से भी आप रख लीजिए, हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा y इक्वल्स टू माइनस का 3, y इक्वल्स टू माइनस का 3 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। y का जो मान है वो हम समीकरण 2 में रखते हैं, ये आ जाएगा 3x माइनस y इक्वल्स टू है हमारा माइनस का 3 और बराबर में 9। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 3x
बराबर 9 माइनस 3, दिस इंप्लाई दैट x इक्वल टू 6 बटा में 3, 3 से 6 को मारेंगे 2 बार में तो ये हमारा आ जाएगा x बराबर में 2। ठीक है, x बराबर में 2 ये बनेगा। आते हैं समीकरण युग्म का जो हल होगा विलोपन विधि से x इक्वल टू 2 व y इक्वल टू माइनस का 3 होगा। बात क्लियर करिएगा आप इसको और फिर यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब इस समीकरण युग्म को हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण नंबर 2 से आप इसमें वर्क करिए। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से दिस इंप्लाई दैट ये आ जाएगा y इक्वल टू 3x माइनस का 9। ठीक है, इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। देखिए हमको कैसे पता चलता है या फिर आप कैसे पता करोगे कि हमको किस समीकरण से यहाँ पे काम करना है। देखिएगा ध्यान से आप लोगों को यहाँ पे समझना है, जो हमारा विलोपन विधि होता है, जो हमारा विलोपन विधि होता है, विलोपन विधि में क्या करते हो आप, विलोपन विधि में आप किसी भी एक वेरिएबल के गुणांक को बराबर करके उसको जोड़ना तोड़ना जो भी करना है कंडीशंस के हिसाब से वहाँ पे आसानी से कर लेते हो और एक वेरिएबल को वहाँ से वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। वैल्यू को फाइंड करने के बाद आप उस वैल्यू को किसी भी समीकरण में रखते हो तो वहाँ से हमारे दूसरे वेरिएबल का मान आ जाएगा, जिससे हमारे दोनों वेरिएबल के वैल्यूज ज्ञात हो जाते हैं। और जो प्रतिस्थापन होता है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक चर को दूसरे चर की फॉर्म में बदल लीजिए और उसको दूसरे चर की फॉर्म में बदलने के बाद फिर उसे किसी समीकरण में फिट कर दीजिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे समीकरण नंबर 2 से किया है, समीकरण नंबर 2 यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे जो y वेरिएबल है ना यहाँ पे ये अकेला है। अगर हम इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पे आसानी से ये आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप x का निकालना चाहो तो x का निकाल सकते हो। बस यहाँ पे 3 में क्या जाएगा, फिर 3 जो है डिवीजन में जाएगा, तो डिवीजन से बचने के लिए यहाँ पे y 3x माइनस 9 कर लिया, सिंपल। तो ये आप लोगों को बातें इसमें ध्यान रखनी है। देख लीजिए y जो है हमारा x की फॉर्म में यहाँ पे तैयार हो गया है। अब y इक्वल टू 3x माइनस का 9 हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, क्योंकि समीकरण नंबर 2 से तो हमने y का फॉर्म जो है x के टर्म में ज्ञात किया है, तो इसीलिए हम समीकरण नंबर 1 हमारे पास में बचते हैं। समीकरण नंबर 1 में आप इसको फिट कर दीजिए। दिस इंप्लाई दैट ये आ जाएगा मेरे भाई 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस का 9 बराबर में माइनस का 6। दिस इंप्लाई दैट ये आ जाएगा 3x प्लस 4 गुणे 3 यहाँ पे हो जाएगा 12x माइनस 4 गुणे 9 यहाँ पे आ जाएगा 36 बराबर माइनस का 6। दिस इंप्लाई दैट 3x और 12x यहाँ पे हो जाएगा 15x बराबर में माइनस 6 प्लस 36। दिस इंप्लाई दैट ये आ जाएगा x बराबर में 30 बटा में 15। ठीक है, 15 से 30 को काटेंगे 2 बार में तो ये आ जाएगा 30 इंप्लाई दैट x बराबर में 2। ठीक है, अब x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो आप समीकरण नंबर 3 में फिट कर दीजिए, क्योंकि समीकरण नंबर 3 ही तो हमारे पास में नहीं बनी थी x की टर्म में, तो x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने का। ठीक है, x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है, रखिएगा। दिस इंप्लाई दैट ये आ जाएगा y इक्वल टू समीकरण नंबर 3 है हमारे पास ये। दिस इंप्लाई दैट y इक्वल टू 3 गुना x इक्वल टू हमारा आया है 2, तो x इक्वल टू 2 यहाँ पे रखें 3 गुना 2 माइनस का 9। दिस इंप्लाई दैट ये आ जाएगा y इक्वल टू 3 गुने 6 माइनस का 9। दिस इंप्लाई दैट y इक्वल टू ये आ जाता है माइनस का 3। ठीक है, अतः प्रतिस्थापन विधि से दिए गए समीकरण युग्म के हल होंगे x बराबर 2 व y बराबर माइनस का 3। ठीक है, बात क्लियर। अगर आप इसको चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो किस प्रकार से x और y के वैल्यू कोई सी भी समीकरण में आप रख लीजिए तो हमारे दोनों साइड बराबर आएंगे। देखिए समीकरण नंबर 1 में हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में ये यहाँ पे सत्यापन के लिए किया जा रहा है कि भाई हमारा जो मान है वो बिल्कुल करेक्ट है या फिर नहीं है। 3 गुणा x इक्वल टू है हमारा 2 और प्लस 4
y इक्वल टू है माइनस का 3 और राइट साइड में है इसका माइनस का 6। ठीक है, लिख दिया, दोनों साइड यहाँ पे बराबर चली हुई है। दिस इंप्लाइज दैट 3 गुणे 6 माइनस 4 3 12 बराबर में माइनस का 6। दिस इंप्लाइज दैट आ जाएगा माइनस का 6 बराबर में माइनस का 6। हमारे जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो वैल्यूज है वो बिल्कुल सेम है। अतः जो हमारे x और y के सॉल्यूशन आए हुए बिल्कुल ठीक है, x और y के मान बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ आए? तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, यहाँ पे होगा क्या होगा, यहाँ पे केवल प्रतिस्थापन और विलोपन आपको क्लियर होना चाहिए, जिसका हमने यहाँ पे अलग से आप लोगों को स्टार्टिंग में 2 लेक्चर्स कराए हैं प्रतिस्थापन और विलोपन पर। ठीक है, तो आप लोग उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा, वहां से आपका ये समस्या जो है प्रतिस्थापन और विलोपन से सब खत्म हो जाएगी। तो आप इसको करिए नोट। फिर हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व हो इनका तो इनको विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पे विलोपन विधि ना देता और कहता कि आप इसको हल कर दीजिए तो मर्जी हमारी थी, हम चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाए या फिर विलोपन विधि, लेकिन अभी यहाँ पे बोल दिया गया है कि आप इसको विलोपन विधि से हल करिए। तो हम इसको करेंगे विलोपन विधि से हल। ये विलोपन विधि तक हमारी जो है लिमिट इन्होंने बांध दी है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दिया गया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न जो है एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे, यदि हर में एक, यहाँ पे शब्द में लिखा गया है एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ लेना है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। भिन्न में क्या चाहिए, सबसे पहले हमको अंश और हर चाहिए होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप अंश और हर मान लीजिए। ठीक है, माना अंश जो है वो x है, वह हर हमने मान लिया है यहाँ पे y। ठीक है, तब भिन्न क्या बनेगी, तब भिन्न जो बनेगी वो बन जाएगी अंश बटा हर। यही तो चलता है ना इसका भिन्न का स्वरूप, फ्रैक्शन का। अंश है हमारे पास x और हर है हमारे पास में y। बात कीजिए अब प्रश्न की शर्त से। ठीक है, प्रश्न की शर्त से यहाँ पे समीकरण के युग्म भी बनाने होंगे, अन्यथा प्रश्न नंबर 1 में आप सभी को यहाँ पे समीकरण के युग्म भी बने हुए दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये समस्या थोड़ा सा बच्चों के लिए जो है हार्ड हो जाता है, लेकिन हार्ड कुछ नहीं है अगर आप यहाँ पे मेथड ध्यान से समझोगे। देखिए सबसे पहले देखिए क्या कहता है, यदि हम अंश, क्या बात आई है, अंश में एक जोड़ दे तो हर में से एक घटा दे, तथा हर जो है हर में से हम क्या करते हैं एक को घटा देते हैं, तो भिन्न जो है वो एक में बदल जाती है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, चलिएगा प्रश्न की शर्त से भिन्न है हमारे पास में x बटा में y। ठीक है, अब कहता है अंश में एक जोड़ दो, चलिए जी जोड़ दिया। अब हर में से एक घटा दो, चलिए यहाँ तक भी बात बिल्कुल ठीक है। इक्वल्स टू, अगर अंश में एक और हर में से घटा दे तो भिन्न किस रूप में बदल जाती है, एक में ये बदल जाती है। बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, इसको आप कह दीजिए समीकरण नंबर 1, या फिर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको हल कर लीजिए। हल करोगे तो देखिए मिलेगा x + 1, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल्स टू y - 1 ये हो जाता है। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा x - y = -1 - 1। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा x - y = -2। बात की जाए इसको, अब यहाँ पे आप इसको समीकरण नंबर 1 बोलिएगा। ठीक है, इसके बाद में जो प्रश्न की द्वितीय शर्त है वो क्या कहती है, ये कहती है यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। ठीक है, एक तो प्रश्न की शर्त हो गई ये। अब यहाँ पे बात करते हैं द्वितीय शर्त से। ठीक है, द्वितीय शर्त से ये कहता है भिन्न है हमारे पास में x बटा में y यानी अंश बटा हर में अब की बार एक जोड़ दे और अंश में कुछ ना करे, तो ये हो जाती है 1/2। ठीक है, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 2x बराबर में y + 1। बोलिएगा बात सही है कि नहीं? अब हमको यहाँ पे क्या लगाना है, हमको यहाँ पे लगाना है भैया विलोपन विधि। तो आप इसको समीकरण में चेंज कर दीजिए, यानी कि आ जाएगा 2x - y = 1। ठीक है,
इसको आप बोल दीजिए समीकरण नंबर 2। बात की क्या? अब आप देखिए यहाँ पे y का गुणांक और यहाँ पे भी y का गुणांक क्या है, बिल्कुल सेम है। तो आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आप घटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अब आप लिखिएगा समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समझ आएगा? चलिएगा, दिस इंप्लाइज दैट सबसे पहले समीकरण 2 को आप लिख दीजिए। समीकरण 2 है हमारे पास में 2x माइनस वाई बराबर में 1 और समीकरण 1 है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। इसको हमको घटाना है समीकरण नंबर 2 से। घटाएंगे तो इनके जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, प्लस y से माइनस y कट जाएगा, 2x माइनस x, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा प्लस का x इक्वल टू 1 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। x इक्वल टू कितना आ गया है, x इक्वल टू यहाँ पे आ गया है 3। x का मान आप समीकरण नंबर 1 में आप भर दीजिए या फिर x का मान किसी भी समीकरण में आप रख लीजिए, आंसर y का जो वैल्यू है वो आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखिए तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। ये हमारे पास में समीकरण 1। x इक्वल टू आप रखिए इसमें माइनस प्लस 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा अब y इक्वल टू y को इस साइड और माइनस 2 को इस साइड, यानी कि ये हो जाएगा 3 प्लस 2। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा y इक्वल टू 3 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। अब x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू है यहाँ पे 3 और y इक्वल टू है 5, यानी 3 माइनस का 5 इक्वल टू माइनस का 2 ही बचेगा। इसका मतलब हमारा जो x और y का वैल्यूज आया है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अतः अंश को हमने माना था भैया यहाँ पे x इक्वल टू हमारा आया है 3 और हर को माना था y इक्वल टू आया है 5। अतः भिन्न जो होती है वो अंश बटे हर में चलती है, ठीक है। भिन्न चलती है अंश बटे हर में। अंश है यहाँ पे कितना x और हर है y, यानी कि 3/5 जो है वह भिन्न होगी, जिसके साथ ये सभी घटने घटाई जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो आप इसको नोट करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 2 का दूसरा पार्ट है। यहाँ पे 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की यहाँ पे वर्तमान आयु कितनी होगी, ये यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो टेंशन की कोई बात नहीं, क्वेश्चन है आसान, बस तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। वर्तमान आयु हमसे पूछा है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि किसकी आयु की दुगनी तिगनी यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे हो रही है सोनू की आयु की, ठीक है। तो क्या करिए, सोनू की आयु को आप यहाँ पे वर्तमान आयु x मान लीजिए, ठीक है। चलिएगा, माना सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की जो वर्तमान आयु है वो हम मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है। माना अब की बार जब नूरी है, नूरी की वर्तमान आयु यहाँ पे मान लेते हैं हम y वर्ष, ठीक है जी। अब प्रश्न की प्रथम शर्त से, ठीक है, प्रश्न की प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त कहता है 5 वर्ष पहले, ठीक है। चलिएगा, 5 वर्ष पहले सोनू की आयु, 5 वर्ष पहले सोनू की आयु यहाँ पे हो जाएगी x माइनस का 5 वर्ष, ठीक है। इसके बाद 5 वर्ष पहले नूरी की जो आयु है वो हो जाएगी पहले, यानी भूतकाल तो घटा दीजिए 5 को, वर्ष, ठीक है। अब कहता है जो सोनू की आयु है, जो सोनू की आयु है, सोनू की आयु की 3 गुनी है। किसकी आयु,
नूरी की आयु, ठीक है। नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी, यानी 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। सोनू की 5 वर्ष की पहले की आयु में बात क्लियर। अब इसको आप बदल लीजिए समीकरण में, देखिए 3x माइनस 15 इक्वल टू वाई माइनस 5, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5, यहाँ पे है माइनस 5, यहाँ पे है राइट साइड में। तो हमने जब y को तो हम लिया है लेफ्ट साइड में, यानी वेरिएबल्स को एक साइड में कर लिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5 प्लस 15, ठीक है। ये आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 3x माइनस वाई बराबर में 10। समझ आई बात? इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 1। अब इसने कहा है 10 वर्ष के बाद, ठीक है। चलिएगा 10 वर्ष पश्चात या फिर बाद कहिए, चलिए पश्चात यहाँ पे यूज कर लेते हैं। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 10, ठीक है। x प्लस 10 वर्ष। और 10 वर्ष पश्चात जो नूर की आयु है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी y प्लस में 10 वर्ष, क्योंकि भविष्य की बात है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से कहता है कि नूरी की जो आयु है वह सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। नूरी की आयु, दिस इंप्लाइज दैट नूरी की आयु है y प्लस 10, ये जो है सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी 10 वर्ष के बाद में, ठीक है। अब इसको आप इक्वेशंस में बदल लीजिए, यानी 2x प्लस 10 गुणे 20 इक्वल्स टू y प्लस में 10, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 माइनस का 20, दैट इज ये आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 10, ठीक है। इसको आप कह दीजिए समीकरण नंबर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब चलिएगा आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को करना है भाई। विलोपन विधि यहाँ पे लगा रहे हैं, देखिए y और y का जो गुणांक है बिल्कुल सेम है, तो आप समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को आप यहाँ पे घटा दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट समीकरण नंबर 1 है हमारे पास में ये 3x माइनस वाई बराबर में 10। दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 10, ठीक है। यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए भाई, 10 और ये भी यहाँ पे माइनस का 10, ठीक है। चलिएगा घटाने पर आपको पता है कि जो नीचे वाली समीकरण होती है उसके चिन्ह यहाँ पे बदल जाते हैं, यानी प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है। तो इस प्लस वाई से तो माइनस का वाई कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस का 2x, यहाँ पे बचेगा x इक्वल्स टू 10 और प्लस प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 20, ठीक है। x इक्वल्स टू तो आएगा है 20। अब x का मान समीकरण किस में रखिएगा, 1 में ही रख लीजिएगा, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 3 गुणा 20 माइनस का y बराबर में 10, दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा y बराबर 20 क्या हो जाएगा 60 और माइनस 10, दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा y बराबर में 50, ठीक है। बोलेंगे यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब जो हमारा सोनू की वर्तमान आयु है उसको हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु का हमने माना था x वर्ष, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया है हमारा 20 वर्ष, ठीक है। और जो नूरी है, नूरी की वर्तमान आयु हो जाएगी y वर्ष और y का वैल्यू यहाँ पे आया है 50 वर्ष,
ठीक है, कोई दिक्कत? ये हो जाएगी नूरी और सोनू की वर्तमान आयु। समझ आई बात? तो आप इसको नोट करिएगा, फिर हम यहाँ पे थर्ड पार्ट इसका सोल्व करेंगे। प्रश्न 2 का थर्ड पार्ट यहाँ पे दिया गया है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संख्या जो बनती है वो इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे मान लेना इकाई और दहाई का अंक। समझे? माना इकाई का अंक, माना जो हमारा इकाई का अंक है वो है x, और दहाई का अंक, दहाई का अंक हमने मान लिया है y। ठीक है, तो संख्या जो हमारे पास बनेगी इन दोनों अंकों से मिलकर वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी x प्लस 10y। अब आप बोलोगे भैया कि कैसे बनेगी? तो दहाई कितने की होती है मेरे भाई? दहाई होती है 10 की। ठीक है, दहाई होती है 10 की, और दहाई का अंक कितना है? y है, तो ये हो जाएगा x प्लस 10y। ठीक है, अब प्रश्न की शर्त से, ठीक है, प्रश्न की शर्त से, प्रश्न की शर्त क्या कहती है कि 2 अंकों की संख्या का जो योग है वो 9 है। अंक है हमारे पास कितने? x और y। तो ये हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 9। इसको आप सभी का नंबर 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, यही तो हमारी शर्त नंबर 1 बनती है। उसके बाद में क्या कहता है? संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, तो चलिएगा, इसने कहा है संख्या के अंकों को पलट दीजिए। दैट इज, इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा इकाई का अंक है वो तो बन जाएगा दहाई का, और दहाई का बन जाएगा इकाई का। ठीक है, अंकों को पलटने, अंकों को पलटने पर इकाई का अंक, इकाई का अंक जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? y, और दहाई का अंक, दहाई का अंक जो है वो हमारा बन जाएगा x। ठीक है, ये सभी प्रक्रिया अंकों को पलटने पर होती है। इसके बाद में जो इससे हमारी संख्या बनेगी, ठीक है, ये संख्या होगी हमारी नई संख्या। कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा y प्लस में 10x। ठीक है, तो अब प्रश्न की जो शर्त है वो क्या कहती है? प्रश्न की शर्त से, प्रश्न की शर्त कहती है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मतलब है यहाँ पे जो हमारे पास में पुरानी संख्या थी, ये इस संख्या का तो 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के जब हमने अंकों को पलटा है तो हमारे पास में नई संख्या क्या बनी है? ये बना है, इसका 2 गुना है। दैट इज, कहने का मतलब है कि जो हमारे पास पुरानी संख्या थी x प्लस 10y, इसका तो 9 गुना, ये नई बनी संख्या का जो हमने अंकों को पलटने पर संख्या बनाई है ये, इसका 2 गुना है। ठीक है, नई संख्या का 2 गुना। ठीक है, बोलिएगा बात सही है कि नहीं? अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो आपको पता है क्या बना है। अब इसको आप इक्वेशन फॉर्म में चेंज कर दीजिए। देखिएगा, 9 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हो जाएगा 9x प्लस 9 गुना 10 हो जाएगा 90 इंटू वाई इक्वल्स टू 2 गुणे y 2y प्लस 20x। ठीक है, ये हो जाएगा अब 9x माइनस का 20x बराबर में 2y माइनस का 90y। ठीक है, यहाँ पे बचेगा कितना? यहाँ पे बचेगा माइनस का 11x, क्योंकि बड़ा किस चीज का है? बड़ा है। माइनस का कितना बड़ा है? 11 बड़ा है, इंटू x इक्वल टू यहाँ पे बचेगा माइनस का कितना बचेगा? 88, 88। 90 में से 2 जाएगा तो 88 बचेगा, और इस माइनस से इस माइनस को हम काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 11x इक्वल्स टू 88y। ठीक है, 11 से 88 को काटेंगे 8 बार में, दैट इज
x की इक्वल टू ये आ गया है 8y। समझ आई बात? इसको आप क्या कह दीजिए, समीकरण नंबर 2 आप इसको कह दीजिए। क्योंकि हमको यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 में स्टार्टिंग में बोल दिया था कि भाई इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको विलोपन विधि का प्रयोग करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा और चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x - 8y = 0, ठीक है। अब इसका आप नाम रखिए समीकरण नंबर 2। समझ आई बात? चलिएगा अब देखिएगा, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में x के जो गुणांक है वे बिल्कुल बराबर है, इसीलिए समीकरण नंबर 1, इसीलिए समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 से हम वर्क करेंगे। कहने का मतलब है कि समीकरण नंबर 1 से आप समीकरण नंबर 2 को घटा दीजिए, ठीक है। अब समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। इसका मतलब है समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 है x + y = 9 और समीकरण 2 हमारे पास में आया है x - 8y = 0। घटाने की यहाँ पे बात हुई है तो घटाएंगे। घटाने पर आपको पता है कि जो हमारी नीचे की इक्वेशन होती है वो उसके जो चिन्ह है वो चेंज हो जाते हैं, यानी जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस है। समझ आई बात? चलिएगा, -x से +x को आप काट दीजिए, यहाँ पे बचेगा 1y और प्लस में 8y, ये हो जाएगा प्लस का 9y बराबर में प्लस का 9। दिस इंप्लाइज दैट y बराबर में आ जाएगा 9/9, 9 से 9 को काटेंगे 1 बार में। दिस इंप्लाइज दैट y बराबर आ गया मेरे भाई 1, ठीक है। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख लीजिए, y का मान समीकरण इसमें रखिएगा 1 में रखने पर, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा x + y = 9 है, तो कितना बनेगा, ये बनेगा x + 1 = 9। दिस इंप्लाइज दैट x = आ जाएगा 9 - 1। दिस इंप्लाइज दैट x = आ जाएगा 8। समझ आई बात? x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 8 और y = हो जाएगा 1। समझ आई बात? अतः जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड यहाँ पे क्या पहुंचा गया है, रिक्वायर्ड पहुंचा गया है संख्या। तो सबसे पहले इकाई का अंक आपको चाहिए होगा, अतः इकाई का अंक, इकाई के अंक को हमने माना था x, x का मतलब है यहाँ पे 8 और ढाई का अंक, ढाई के अंक को हमने माना था y, y का मतलब है 1। जो संख्या इसके बाद में हमारे पास में बनी थी, संख्या यहाँ पे बनी थी x + 10y, x का मतलब 8, 10 गुणा y का वैल्यू है 1, तो 10 गुणा 1 यानी ये हो जाएगा 8 + 10 दैट इज 18। समझ आई बात? ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हमसे इसमें संख्या पूछी गई थी, ठीक है। समझ आई बात? तो करिएगा आप इसको नोट, फिर हम यहाँ पे फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिएगा फोर्थ पार्ट है यहाँ पे, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से, खजांची कहते हैं जो कैशियर होता है, जो हमको बैंक में हमारा पैसा गिन के देता है, जितना उसको बोलते हैं, ठीक है। खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट दिए, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट जो है प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। तो टोटल नोट कितने प्राप्त किए, 25 प्राप्त किए। सीधा सीधा यहाँ पे इसमें बोला गया है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, देखिएगा समझिएगा। माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, माना 50 रुपए के नोटों की जो संख्या है वो हम मान लेते हैं x है, ठीक है। और इसी प्रकार से माना 100 रुपए के नोटों की जो संख्या है वो कितनी है, वो y है। तब देखिएगा कहता है कि 50
और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीनर ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 25। समझ आया बात? यानी कि तब ये हो जाएगा प्रश्न अनुसार। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रश्न के अनुसार काम करेंगे, इसमें वर्क करेंगे। तब प्रश्न अनुसार x प्लस वाई इक्वल टू 25, इसको आप समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। और इसके बाद में क्या है, टोटल कितने रुपए निकालने के लिए गई, 2000 रुपए निकालने के लिए। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने मान ली है 50x, और 100 रुपए के नोटों की संख्या हमने मान ली है y, यानी 100 इंटू वाई इक्वल टू टोटल रुपए। ठीक है, समझ आया बात? अब समीकरण 2 में आप 50 से भाग कर दीजिए, या फिर यूं कहिए कि समीकरण 2 में से आप 50 कॉमन कर लीजिए। ठीक है, चलिएगा किसी भी तरीके से आप यहाँ पे कर लीजिएगा। समीकरण 2 में 50 से भाग करने पर, ठीक है, दिस इंप्लाई दैट ये हो जाएगा 50x बटा में 50 प्लस 100y बटा में 50 इक्वल्स टू 2000 बटा में 50। ठीक है, 0 से 0 को मारेंगे, 5 चौके हो जाएगा 20, 1 0 एच डी जाएगी यहाँ पे। 0 से 0 को मारेंगे, 5 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 10, 0 से 0 को मारेंगे, 5 एकम 5। तो हमारे पास में आ जाएगा भैया x प्लस कितना 2y इक्वल्स टू 40। ठीक है, इसको आप कह दीजिएगा क्या, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 आप इसको बोल दीजिएगा। अब समीकरण 1 में से या फिर समीकरण 2 में से आप समीकरण 1 को आप घटा दीजिए। ठीक है, चलिएगा समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर में 40 और x प्लस y बराबर में कितना हो 25। घटाने की हमने यहाँ पे बात की है, तो घटाने पर आप भली भांति जानते हो कि जो हमारी नीचे की इक्वेशंस होती है, यानी दूसरी इक्वेशंस होती है, उसके चिन्ह पलट जाते हैं, यानी जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है प्लस। यहाँ पे सभी चिन्ह किस चिन्ह के प्लस के हैं, तो ये सभी हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, माइनस एक्स से माइनस एक्स को आप काट दीजिए, 2y माइनस y, तो यहाँ पे बचेगा ये प्लस का 1y इक्वल टू 40 में से 25 घटाइए तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई 15। ठीक है, y इक्वल टू आ गया हमारा 15, और y का मान आप किसी भी समीकरण में रख लीजिए। चलिएगा y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। ठीक है, चलिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखिएगा। समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। दिस इंप्लाई दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू हमारा आया है 15, रख दीजिए। x प्लस 15 बराबर में 25। दिस इंप्लाई दैट ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 25 माइनस का 15। दिस इंप्लाई दैट ये आ जाएगा x इक्वल्स टू मेरे भाई 10। ठीक है, अतः जो 50 रुपए के नोटों की जो संख्या है, 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने मानी है कितनी x, और x इक्वल्स टू आया है 10, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या यहाँ पे हो जाएगी 10। इसी प्रकार से जो 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए के नोटों की संख्या, ठीक है, 100 रुपए के नोटों की संख्या हमने मानी थी y, और y इक्वल्स टू हमारा आया है 15। दैट इज 50 रुपए के नोटों की जो संख्या है वो होगी मेरे भाई 10, ठीक है, और जो 100 रुपए के नोटों की संख्या है वो होगी 15। समझ आई बात? तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस को किस तरीके से घुमाकर पूछ लेता है, बट लैंग्वेज आपको अगर क्लियर हो गई ना तो ये क्वेश्चन को आप धुआं कर देंगे मिनटों सेकंडों में। ठीक है, चलिएगा करिएगा इसको नोट। फिर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट सोल्व करेंगे जो होगा पार्ट 5। क्लियर, करिए इसको नोट। देखिएगा प्रश्न 2 का 5th पार्ट और इस एक्सरसाइज 3.2 का भी यहाँ पे है लास्ट पार्ट। क्या कहता है, ध्यान से समझना है।
किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का, ठीक है ना, नोट कर लेना है, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी फिक्स है प्रथम 3 दिनों का, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, ठीक है। बेहद सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा। माना पहले 3 दिनों का, नियत जो किराया है, नियत किराया हमने मान लिया है वो x रुपए है, ठीक है। उसके बाद में माना प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया जो है, मान लिया प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया मान लो वो हमारे पास में y है। अब इसके बाद में कहता है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक, चलिएगा, सरिता ने 7 दिनों तक, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए रुपए अदा किए, इक्वल टू 27 रुपए, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न की शर्त पर आप यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। प्रश्न की जो शर्त यहाँ पे बनती है, देखिएगा, वो बन जाएगा पहले 3 दिनों का तो फिक्स है, इसके बाद बचता कितना है 4 दिनों का, यानी 7 दिनों के लिए इसने पुस्तक रखने के लिए दिए है, और अतिरिक्त किराया जो है वो y है। सिंपल सी बात है मेरे भाई, x प्लस फिक्स कितना है 7, अतिरिक्त दिन जो है कितना है y रुपए है, और 7 दिनों तक इसने पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 4y इक्वल टू 27। इसको आप कह दीजिए समीकरण नंबर 1। समझ आई बात, क्योंकि 7 दिनों तक इसने रखा है, पहले 3 दिनों का फिक्स है, बचता कितना है 4 दिन बचता, यानी अतिरिक्त दिन ही तो ये बचेंगे। समझ में आई बात, चलिएगा। इसके बाद में जो सुशी है, सुशी यहाँ पे दूसरी लड़की है, सुशी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए रुपए अदा किए, अदा का मतलब है दिए, ठीक है। रुपए अदा किए कितना 21 रुपये, ठीक है। तब देखिएगा, फर्स्ट 3 दिन फिक्स है, 5 दिन यहाँ पे बोला है, x प्लस कितना दिन एक्स्ट्रा हो गया, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया मेरे भाई, और एक्स्ट्रा के लिए किराया हमने कितना माना है y, तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया है, तो ये हो जाएगा 2 × y = 21। इसको आप कह दीजिए समीकरण नंबर 2। अब आप ध्यान से समझोगे, x का गुणांक 1 है, y का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को आप घटा दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समझ आई बात। तो ये हो जाएगा x प्लस 4y बराबर में 27x प्लस 2y बराबर में 21। हमने यहाँ पे इसको घटाए हैं, घटाने पर चिन्ह जो है वो यहाँ पे बदल जाएगा, माइनस x से प्लस x कटेगा, तो ये बचेगा 4y माइनस का 2y, मेरे भाई ये बच जाएगा प्लस का 2y बराबर में कितना बचेगा, 27 में से 21 जाएगा, ये बचेगा प्लस का साइन, 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में, दिस इंप्लाई दैट y आ जाएगा 3, ठीक है। y आ गया 3, y का मान आप किसी भी समीकरण में रख लीजिए, हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब y का मान समीकरण, देखिए समीकरण 2 में आप रख लीजिए, y का मान समीकरण 2
में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2, दिस इंप्लाइज दैट, समीकरण 2 है हमारे पास में x + 2y = 21 रखिएगा। दिस इंप्लाइज दैट x + 2 * y = हमारा आया है 3, y = 2 आया है तो रखिएगा 2 * 3 = 21। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा x = 2 3 6 यानी 21 - 6। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा x = 15। समझ आई बात। अतः जो पहले 3 दिन है, ठीक है, पहले 3 दिन यानी पहले 3 दिनों का नियत किराया है ना, हाँ, नियत किराया जो हमने माना है वो माना है x रुपए, लेकिन x = हमारे पास में आया है 15 रुपए। अतः पहले 3 दिनों का जो किराया हो जाएगा वो हो जाएगा 15 रुपए, और प्रत्येक दिन का जो अतिरिक्त किराया है, अतिरिक्त किराया जो हो जाएगा वो हमने माना है कितना, y रुपए। y = हमारा आया है 3 रुपए, ठीक है। अतः अतिरिक्त किराया तो हो जाएगा 3 रुपए, और पहले 3 दिनों का जो फिक्स रेट है वो हो जाएगा मेरे भाई 15 रुपए। समझ आई बात। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 का 5th एंड लास्ट पार्ट सॉल्व। समझ आई बात। तो आप देख सकते हो कि एग्जामिनर जो है ना केवल क्वेश्चन को घुमा के ये देखता है कि स्टूडेंट कहां तक सोच सकता है, किस प्रकार से क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, बस इसका इतना ही मोटिव होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लास्ट पार्ट, एंड इसी के साथ हमारी हो गई है प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस लेक्चर 4 में हमने ये एक्सरसाइज 3.2 कर ली है कंप्लीट। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा ये लेक्चर 4 आपको कैसा लगा। अगर आपको हमारा लेक्चर 4 समझ आता है तो वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस लेक्चर 4 में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।